नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी का 10वां पाठ क्यूजी मल और कैसे कैसलिया का भाग 2 कराऊंगी। इसमें मैं आपको प्रश्न अभ्यास कराऊंगी। प्यारे बच्चों, प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको यह कहानी एक बार सुनाती हूँ। इस कहानी में क्या होता है, दो दोस्त रहते हैं। दो दोस्त हमेशा क्या पूछते रहते हैं, क्यों 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 और कैसे कैसे कैसे। क्यूजीमल पूछता है क्यों 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 और कैसे कैसे लिया पूछता है कैसे कैसे कैसे। और प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमने रोटी बनाने का तरीका भी सीखा। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। क्यूजीमल और कैसे कैसलिया। पहला प्रश्न, रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे मतलब आटे को गूंदेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। क्या रोटी इस तरह से बनेगी? नहीं, तो फिर कैसे? अगर रोटी इस तरह से नहीं बनेगी तो फिर कैसे बनेगी? तो फिर कैसे? सही क्रम बताओ। हमें रोटी बनाने का सही क्रम बताना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे पहले हम क्या करेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे। सबसे पहले गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे। आटे को सानेंगे मतलब आटे को गूंदेंगे, चकले पर बेलेंगे। चकला मतलब चौकी बेलन होता है ना, उस पे बेलेंगे। तवे पर पकाएंगे, फिर रोटी को तवे पर पकाएंगे। फिर क्या करेंगे, आग पर फुलाएंगे, गरम गरम खाएंगे। जब आग पर फूल जाएगा उसे हम गरम गरम खाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। जब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। गुरुजी ने कैसे कैसलिया को बताया कि रोटी किस तरह से बनाया जाता है। आप भी अपने घर में देखिए कि रोटी किस तरह से बनाया जाता है और उसे लिखिए। जैसे सने आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर उसका गोल गोल पेड़ा बनाते हैं। सने आटे यानी कि जो आटा गूंथ लेते हैं उसको हम लोग थोड़ा से लेते हैं और उसका पेड़ा यानी कि गोल आकार देते हैं। उस पर सूखा आटा लगाकर चकले पर रखकर गोल गोल बेलते हैं। फिर जो पेड़ा बन जाता है उसे क्या करते हैं, पेड़े में सूखा आटा लगाकर उसे गोल गोल बेलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। बच्चों, आपने देखा कि रोटी बनाने के लिए बहुत सारे काम करना पड़ता है। जैसे आटा को सानना, फिर उसे बेलना, फिर तवे में सेकना, उसके बाद आग में फुलाना। तो आपको इन सब चीजों को बनाने के लिए क्या क्या करना होगा उसे आप लिखेंगे। जैसे चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए। तो चलिए बच्चों, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। चाय बनाने के लिए, बच्चों चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, चलिए देखते हैं। बर्तन में पानी गर्म करेंगे। सबसे पहले बर्तन में, कोई भी एक पतीला में पानी को गर्म करेंगे। पानी के उबलने पर चाय पत्ती, जब पानी उबल जाएगा उसमें क्या डालेंगे, चाय पत्ती।
चीनी व दूध डालेंगे। जब पानी उबलेगा चाय पत्ती, चीनी और दूध उसमें डालेंगे। उबलने के बाद छलनी से कप में छानेंगे और चाय तैयार। जब अच्छी तरह से उबल जाएगा तब उसे क्या करेंगे, कप में छलनी से छानकर डालेंगे और चाय तैयार हो जाएगा। अगला देखते हैं सब्जी बनाने के लिए। बच्चों, सब्जी बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले सब्जी को छीलते, काटते व धोते हैं। सबसे पहले सब्जी को क्या करेंगे, छीलेंगे, काटेंगे और उसे धो लेंगे। फिर कढ़ाई में तेल या घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, प्याज तथा लहसुन डालेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, कढ़ाई में या तो आप तेल डालिए या घी डालिए। डालने के बाद जीरा, हींग, प्याज और लहसुन उसमें डाल देंगे। हल्का भूरा होने पर कटा टमाटर डाल दे। जब वो हल्का भून जाएगा, भूरा कलर हो जाएगा, तब उसमें हम लोग कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। उसमें नमक, मिर्च, क्या क्या डालेंगे, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी तथा पानी डालकर थोड़ी देर पकने दे। नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी और पानी डालकर थोड़ी देर उसे पकने देंगे। मसाले पक जाने पर उसमें सब्जी डाल दे। जब मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा उसमें सब्जी डाल देंगे। फिर पानी डालकर कुछ देर तक और पकाए। फिर पानी डालेंगे और उसे कुछ देर तक, जब तक सब्जी गल ना जाए, उसे पकाएंगे। सब्जी तैयार। और इस तरह से सब्जी तैयार हो जाएगा। दाल बनाने के लिए तो चलिए अब हम देखते हैं दाल कैसे बनेगी। दाल धोकर थोड़ा देर के लिए भिगो दे। जिस दाल को हमें पकाना है उसे धोकर थोड़े देर के लिए भिगोकर रख देंगे। फिर दाल को कुकर में डालकर चूल्हे पर पकने के लिए रख दे। फिर दाल को कुकर में डालकर चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। उसके अंदर नमक व हल्दी डाल दे। जब 4 सीटी आ जाए और आपको लगे कि दाल अच्छी तरह गल गई है तो उसे आंच से उतार लें। फिर क्या करेंगे, उसमें नमक, हल्दी डालकर कुकर पर रख देंगे। जब कुकर का सीटी होने लगेगा, 2-4 सीटी लग जाएगा, अगर आपको लगता है दाल गल गया है तो उसे उतार लीजिए। एक अलग बर्तन में थोड़ा घी या तेल गर्म करके उसमें हींग, जीरा, प्याज, टमाटर, मिर्च, अदरक तथा लहसुन डाल दे। फिर क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल या घी डालेंगे, उसमें हींग, जीरा, प्याज, टमाटर, मिर्च, अदरक और लहसुन डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। उसे थोड़ी देर तक पकाएं, अच्छी तरह से पकाएं। जब ये सब सामग्री पक जाए तो दाल को इसमें ऊपर से डाल दे। जब अच्छी तरह से सारा सामग्री पक जाएगा तो दाल को उसमें ऊपर से डाल दिया जाएगा। 5 मिनट पकाए और दाल तैयार है। इस तरह से 5 मिनट पकाएंगे और दाल तैयार हो जाएगा। अगला देखते हैं हलवा बनाने के लिए। अब हम हलवा बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। कढ़ाई में घी डालें। कढ़ाई में क्या डालेंगे, हलवा के लिए घी डालेंगे। उसके बाद सूजी को उसमें सुनहरा मतलब हल्का भूरा होने तक, सुनहरा होने तक भूने। सूजी को सुनहरे होने तक हम भूनेंगे। जब सूजी भून जाए तो इसमें चीनी और गर्म पानी डालते हुए करछी चलाते जाएं। जैसे ही सूजी अच्छी तरह से भुन जाएगा तब इसमें चीनी और गर्म पानी डालते हुए अच्छी तरह से हम लोग हिलाएंगे। जब कढ़ाई घी छोड़ दे, यानी जब हलवे में से घी बाहर आता दिखाई दे तो ऊपर से मेवा व इलायची डालकर परोस दे।
फिर क्या करेंगे हम लोग, मेवा और इलायची ऊपर से डालेंगे और गरम गरम परोसेंगे। इस तरह से हम हलवा बनाएंगे। अगला देखते हैं, लस्सी बनाने के लिए। लस्सी बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, दही को गहरे बर्तन में डालकर मथनी से अच्छी तरह से फेंटेंगे। दही को हम एक गहरे बर्तन में डालेंगे और मथनी, जिससे दही को मला जाता है, उससे अच्छी तरह से उसको मथेंगे यानी कि मिलाएंगे। फिर थोड़ा पानी डालेंगे और चीनी डालकर फिर मिलाएंगे। फिर उसमें और थोड़ा पानी डालेंगे और चीनी डालेंगे और फिर थोड़ा और मिलाएंगे। देखिए इस चित्र में यह है मथनी, उससे वो दही को मथ रहा है यानी कि मिला रहा है। झाग आने लगे तो लस्सी तैयार है। जब झाग, ऊपर में झाग आने लगेगा, इसका मतलब है लस्सी तैयार है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाम। बच्चों, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। यहाँ देखिए नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हुए हैं, इनका दाम आपको पता करना है। मक्की, बाजरा, चना। बच्चों, इसे करने के लिए आप अपने बड़ों की सहायता ले सकते हो। आप इसे पता करिए और लिखिए, 1 केजी मक्की का दाम कितना होगा। बाजरा, 1 केजी बाजरा का दाम कितना होगा। चना, 1 केजी चने का दाम कितना होगा, ये आप पता करेंगे और इसे करोगे। आसपास, हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम गेहूं पिसवाने कहाँ जाते हैं, आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं। अब मैं नीचे कुछ चीजों के नाम लिखी हूँ, आप बताइए इन्हें हम करने के लिए कहाँ जाते हैं। जैसे आटा खरीदने, आटा खरीदने हम कहाँ जाते हैं, किराने की दुकान पर। किराने की दुकान यानी जहाँ पर दाल, चावल, चीनी बिक्री होती है ना, उसे कहते हैं किराने की दुकान। पंचर बनाने, मान लीजिए अगर आपका साइकिल पंचर हो गया तो आप कहाँ पर जाओगे, साइकिल की दुकान पर। कहाँ जाओगे, साइकिल की दुकान पर। दूध खरीदने, दूध खरीदने आप कहाँ जाओगे, गौशाला या फिर डेयरी। गौशाला या डेयरी पर जाओगे। जूते की मरम्मत करवाने, अगर आपका जूता टूट गया है तो आप उसे बनाने कहाँ जाओगे, मोची के पास। कहाँ जाओगे, मोची के पास। मोची कौन होता है, जो जूते बनाता है। सुराई खरीदने, सुराई किसे बोलते हैं, घड़ा। घड़ा खरीदने आप कहाँ जाओगे, कुम्हार के पास। किसके पास जाओगे, कुम्हार के पास। बच्चों, कुम्हार किसे कहते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उन्हें हम कुम्हार कहते हैं। कॉपी किताब खरीदने, अगर आपको कॉपी किताब खरीदना है तब आप कहाँ जाओगे, स्टेशनरी की दुकान। जहाँ पर कॉपी, पेंसिल, रबर रहता है ना, तो उसे कहते हैं स्टेशनरी। तो स्टेशनरी की दुकान आप जाओगे। बाल कटवाने, अगर आपको बाल कटवाना है तो आप कहाँ जाओगे, नाई के पास। नाई की दुकान जाओगे ना, तो आप नाई के दुकान जाओगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। आपको अपने घर के आसपास जो चक्की है वहां पर जाना है और पता करना है कि वहां पर क्या क्या पिसता है। आटा चक्की किस चीज से चलती है, और जो आटा चक्की है वह किस चीज से चलती है, यह भी आपको पता करना है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है, ये भी आपको पता करना है। आटा चक्की में क्या क्या पीसा जाता है, चलिए देखते हैं। आटा चक्की में आटा, बाजरा, मक्की जैसे अनाज और जीरा, धनिया, हल्दी जैसे कई मसाले भी चक्की में पीसा जाता है। बच्चों,
आटा चक्की में सभी तरह के आटे जैसा मक्की का, बाजरा का, ज्वार का, इस तरह का आटा तो पीसा जाता ही है, साथ ही धनिया, मिर्च, चावल सभी तरह के चीजों को पीसा जाता है। आटा चक्की किस चीज से चलती है? आटा चक्की किस चीज से चलती है? आटा चक्की बिजली से चलती है। पहले तो क्या होता था, मैंने आपको दिखाया था ना, आटा चक्की हाथ से घुमाकर चलाया जाता था। आजकल के जमाने में बिजली से चलने वाला आटा चक्की आ गया है, तो आटा चक्की बिजली से चलती है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? मेरे हिसाब से दिन में आटा चक्की को 3 से 4 बार रोका जाता है। चलिए देखते हैं। आटा चक्की को दिन में 4-5 बार रोका जाता है। बच्चों, आटा चक्की चलते चलते गर्म हो जाती है ना, तो उसे ठंडा करने के लिए दिन में 4-5 बार रोकना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैसे बनेगी रोटी? नीचे रसोई की कुछ चीजों के चित्र बने हैं। बच्चों नीचे देखिए, रसोई यानी कि जहां पर मम्मी खाना बनाती है, वहां की कुछ चीजों का चित्र दिया गया है। उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं होती। आपको इस चित्र में देखना है और बताना है कि इसमें से कौन कौन सी चीज रोटी बनाने में इस्तेमाल नहीं होती है। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा? लिखो। अगर ऐसी चीजों का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए नहीं किया जाता है तो किस काम के लिए किया जाएगा, आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किन किन चीजों का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए नहीं होता है। रोटी बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं होगा? कप और प्लेट का प्रयोग होगा? नहीं होगा। और किसका प्रयोग नहीं होगा? कलसी का प्रयोग नहीं होगा। और किसका प्रयोग नहीं होगा? देखिए, कढ़ाई का प्रयोग नहीं होगा, अचार का प्रयोग नहीं होगा, तवे का तो होगा, चम्मच का प्रयोग नहीं होगा। और किसमें नहीं होगा? कटोरी में नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका प्रयोग हम किसमें करेंगे। सामान का नाम। तो कौन कौन से सामान हमें मिले थे जिनका प्रयोग रोटी बनाने के लिए नहीं किया जाता है? कप प्लेट, कलसी, कढ़ाई, अचार, कटोरी। आप इन सभी का प्रयोग हम किस काम में करेंगे? चलिए देखते हैं। कप प्लेट। कप प्लेट का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? चाय पीने के लिए। कप प्लेट का इस्तेमाल चाय पीने के लिए किया जाता है। कलसी यानी घड़ा। घड़ा का प्रयोग क्या करते हैं? पानी भर के रखने के लिए। कढ़ाई। कढ़ाई का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? सब्जी बनाने के लिए। अचार। अचार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? खाने के लिए। अचार को तो हम खाते हैं। कटोरी। कटोरी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सब्जी दाल परोसने के लिए। इस तरह से इन चीजों का प्रयोग हम करते हैं। अगला देखते हैं। समूह से अलग शब्द पर घेरा लगाओ। बच्चों, यहाँ में जो समूह से अलग है उन शब्दों पर हमें घेरा लगाना है। जैसे पहला है आटा, चक्की, पालक, गेहूं। इन शब्दों में कौन सा शब्द अलग है, इस पर आपको घेरा लगाना है। जैसे इसमें क्या अलग है? पालक। खा नंबर देखिए, किताब, गुरुजी, स्कूल, रेल। इन सभी शब्दों में कौन सा शब्द अलग है? रेल। तो आप रेल को गोला बना देंगे। गा नंबर देखिए, ऑटो, बस, जहाज, ट्रक। इन सभी में कौन सा चीज अलग है बताइए? जी हाँ, जहाज। क्योंकि जहाज कहाँ पर चलता है?
पानी में, और ऑटो बस ट्रक कहाँ पर चलता है? जमीन में चलता है। ज्वार, बाजरा, जौ, चीनी कौन सा समूह से अलग है? जी हाँ, चीनी। तो आप चीनी पर इस तरह से घेरा लगाओगे। अगला देखते हैं, चूल्हा, अलमारी, चाकू, बेलन। इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो समूह से अलग है? जी हाँ, अलमारी, क्योंकि बाकी सभी का प्रयोग हम रसोई घर में करते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ हमें लिखना है। जैसे प्रश्न, उत्तर, मुश्किल, आसान, अच्छा, बुरा, नया, पुराना, मूर्ख, बुद्धिमान। इस तरह से हम विलोम शब्द लिखेंगे। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। बच्चों, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। शब्द है जैसे क्यों। क्यों से हमें वाक्य बनाना है। तुम क्यों रो रहे हो? इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं ना। तुम क्यों रो रहे हो? क्यों। कैसे, आप कैसे हैं? कैसे आ गया ना यहाँ पर, आप कैसे हैं। कब, आप कब आओगे? इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। कब। किससे, आप किससे मिलने गए थे? आप किससे मिलने गए थे। कहाँ, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर कहाँ आ गया। इस तरह से आप दिए गए शब्दों से वाक्य बना सकते हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर आपको लिखना है। जैसे क्यूजीमल को बात बात पर क्या पूछने की आदत थी? क्यूजीमल को बात बात में क्या पूछने की आदत थी? क्यूजीमल को बात बात पर क्यों 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 पूछने की आदत थी? क्यूजीमल बात बात पर क्या पूछता था? क्यों क्यों क्यों। कैसे 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 पूछने के लिए कौन बेचैन रहता था? कैसे 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 ये पूछने के लिए कौन बेचैन रहता था? कैसे 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 पूछने के लिए कैसे कैसलिया बेचैन रहता था। एक दिन क्यूजीमल और कैसे कैसलिया की भेंट किससे हुई थी? बच्चों, क्यूजीमल और कैसे कैसलिया की भेंट एक दिन किससे हुई थी? एक दिन क्यूजीमल और कैसे कैसलिया की भेंट गुरुजी से हुई। किससे हुई थी? गुरुजी से हुई थी। गुरुजी को साइकिल किसने दी? गुरुजी को अपनी साइकिल किसने दी थी? गुरुजी को साइकिल शिवदास ने दी। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। बच्चों, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अशुद्ध है यानी गलत है। इसे आपको सही करके यानी शुद्ध करके लिखना है। जैसे गेहूं। गेहूं को हम कैसा लिखेंगे? गा में ए का मात्रा गे, हा में बड़ा ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, गेहूं। यहाँ पर देखिए बाजार, इसको कैसा लिखेंगे? बाजार। बा में आ का मात्रा बा, जा में आ का मात्रा जा, रा, ये होगा शुद्ध रूप बाजार। अब देखते हैं मूलाकार, इसको हम शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? माँ में छोटा मु, ला में आ का मात्रा ला, का में आ का मात्रा का, ता, मूलाकार। इस तरह से आप शुद्ध रूप लिखेंगे। चक्की, यहाँ पर देखिए चक्की में पूरा का है तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? चा, आधा का में बड़ी की, चक्की। नमस्ते, यहाँ देखिए सा पूरा आ गया है तो इसको हम कैसा लिखेंगे? न म आदसा तमेते, नमस्ते।
इस तरह से आप शुद्ध रूप लिखेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो कुछ भी समझाया, आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।